महमल, आप बताइएगा, आपको इसकी वजह क्या लगती है? पाकिस्तान एक वक्त में खारजा महाज पर आइसोलेशन में था और इसके ऊपर हम बड़ी दफ़ा बात भी कर चुके हैं, बट अब पाकिस्तान बड़ा अहम होता हुआ नज़र आता है, खित्ते में ख़ास तौर पे देखें या दुनिया में बिलुमूम देखें। इसकी वजह क्या है? देखिए रीना, अगर आप ओवरऑल देखें कि जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में चला गया, क्योंकि एक तरफ तो ये था कि जो हमारी प्रो अफगान तालिबान पॉलिसीज को जो है वो दुनिया में इस नज़र से देखा जा रहा था कि शायद उसने भी इसके अंदर कोई किरदार अदा किया है जो पाकिस्तान की सपोर्ट थी। दूसरा ये कि दूसरी तरफ भारतीय प्रोपेगेंडा जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ एक अरूज के ऊपर था। और आपको मालूम है कि भारत की एक दुनिया के लिए और खासतौर पर वेस्टर्न ममालिक के लिए एक अफादियत थी कि वो चाइना के लिए काउंटर वेट के तौर पे भी उसे इस्तेमाल करते थे, तो उनका प्रोपेगेंडा सुना भी जाता था। तो एक तो ये वजह थी, और उसमें फिर हमें बहुत टाइम लगा कि ये सारी जो मिथ्स थी या जो सारे झूठ हमारे बारे में बात किए गए थे उसको डिस्पेल करने में। और इसीलिए उस वक्त से लेकर अब तक अगर आप देख रहे हैं तो हमारी डिप्लोमेसी किस तरीके से ग्रेजुअली हम कामयाबी की तरफ गए हैं। फिर दूसरी चीज हुई कि भारत का अपना एक जो किरदार था ग्लोबल टेररिज्म के अंदर, वो कनाडा के अंदर असैसिनेशन हो, वो अमेरिका में अटेम्प्ट हो, बाकी इस तरह के मालिक में। और फिर जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला पहलगाम के मौके के ऊपर, जो कि एक्सपोज भी हो गया कि सारे उधर की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है इनके पास, और उसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया, फिर जवाबी कार्रवाई में तो खैर पाकिस्तान ने भी इनको जो है ब्लडी नोज भी दिया। तो खैर एक तो वो चीज़ भी होगी। अच्छा, तीसरी चीज़ अलीना ये है कि दुनिया में एक रियलाइजेशन और भी आ रही है। वो ये है कि ये जो इसराइल पैलेस्टाइन में जेनोसाइड कर रहा है उसकी वजह से जो एक ओवरऑल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो कोलैप्स करके है। यानी कि आप देखें कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एक था, यूएन की सुनी जाती थी, कोई एक कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स और ये सारा कुछ एक था, वो सब कुछ कोलैप्स कर गया। दुनिया को ये नजर आ गया कि अब हर कोई अपने लिए है, तो इसलिए आप छोटे छोटे जो रीजनल ब्लॉक्स भी बनते हैं हमें नजर आ रहे हैं, उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने अपने नेबर यानी ईरान की अगर आप बात करें, हालांकि हमारे अप्स एंड डाउन ज़रूर रहे हैं ताल्लुकात में, उसके बावजूद जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो हमने उनका साथ दिया, हमने उनको आइसोलेट नहीं किया, हमने उनके साथ खड़े हो गए। और आप देखें कि इवन जो सेक्रेटरी रूबियो वाली जो स्टेटमेंट भी थी उसके अंदर भी जिक्र भी हुआ कि पाकिस्तान का क्या इसके अंदर किरदार था। और अब आ जाए आप इंडिया की तरफ। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो है बीजेपी की एक राइट विंग हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट जो हुकूमत है, मोदी की जो हुकूमत है, मोदी रिजीम जो है, बेसिकली उनकी अब वो अपने नैरेटिव के हॉस्टेज बन गए। उन्होंने नैरेटिव इस हद तक हाई किया, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम। और मैं आपको कई दफा ये बात बता चुकी हूँ कि एक्चुअली जो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बात होती है वो वहाँ अपने लोकली वो मुस्लिम कम्युनिटी को हिट कर रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तान का नाम लेकर भी बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं उनको। और फिर एक पाकिस्तान के साथ भी, और फिर उन्होंने अपने आप को एक सुपर पावर समझना शुरू कर दिया। वो समझते थे वो इस खित्ते के इसराइल है, तो वो इतने बड़ी उन्होंने अपने बारे में बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन वो एक्सपोज हो गए, खासतौर पे जब मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसके अंदर तो मिलिटरीली एक्सपोज हो गए कि वो उनके जहाज ही मार गिराए। अब तो वो बताते ही नहीं है, जहाज़ों के बारे में बात ही नहीं करते कि कितने गिरे, ना वो बताते हैं कि उनको कितने मिलिट्री लॉसेज हुए। दुनिया के सामने भी एक्सपोज हुए, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उन्हें एक्सपोज किया। तो ओवरऑल मोदी रिजीम का मसला ये है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किस मुंह से बेहतर करे, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है, हर बात के अंदर तो वो दहशतगर्दी की बात करते हैं। वो किस तरीके से, जब उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, दुनिया भी नहीं उनकी बात मान रही, लेकिन वो अपने गोदी मीडिया को क्या जवाब दे, वो अपने आवाम को क्या जवाब दे। आप अभी देख ले ली ना, छोटी सी चीज है, एशिया कप के ऊपर आप देखेंगे क्या रिएक्शन उनके आवाम से आया, आप क्या रिएक्शन उनके इवन गोदी मीडिया से आया। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि आप पहलगाम पहलगाम करते हैं, आर्टिस्ट पे बैन लगा दिए, यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के बंद कर दिए, बाकी आप इतनी आपने बातें की हैं, हवाई बातें की है, लेकिन असल में तो जब आपके मुफाद होते हैं या फाइनेंशियल चीजें होती हैं तो आप ये चीजें सारा पीछे छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल इंडिया का एक मसला है कि जब तक ये ठीक है। गवर्नमेंट इनकी सुधरेगी नहीं या समझेगी नहीं कि एक ये रीजनल ट्रेड या रीजनल चीजें या डायलॉग की क्यों बेहतरी के लिए। अच्छा, बट दिस इज़ जरूरी वेरी है, इंटरेस्टिंग ना तब महमल, तक क्योंकि ये आप दूसरी तरफ ये भी कहती हैं कि अवाम में आवाज़ें उठ रही हैं और इस वक्त वो चाहते हैं कि कोई बेहतरी आए। अब वही जो ट्रेडिशनल बयानिया था बीजेपी का, तंग नज़री ख़ास तौर पर, वो ख़त्म हो पाकिस्तान से मुतल्लिक।
तो क्या ऐसे में इतना प्रेशर पड़ेगा भारतीय हुकूमत के ऊपर या बीजेपी के ऊपर कि वो इसको आयरन आउट कर सके, छोटी छोटी चीज़ें जो अब कर रहे हैं वो? नहीं ना, मैं ये कह रही हूँ कि वहां की आवाम में भी इतना, क्योंकि ये रेटरिक इन्होंने फैला दिया कि एक्चुअली वो भी अब उधर भी ये नैरेटिव के पाकिस्तान से बात क्यों कर रहे हो या ये अच्छा। चीजें क्यों कर रहे हो, सवाल करते हैं इस चीज के ऊपर। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसको बदलने में उनको माइंड सेट, देखें ये तीसरी गवर्नमेंट है। हम्म। और जिस टाइम ये मोदी पहली बार तो इलेक्ट बदलने हुआ में था वक्त तो लगेगा? मैं उधर अपने, मैं बहुत वक्त लगेगा रीना, क्योंकि उनकी पूरी जो सोसाइटी का फैब्रिक है ना वो बदल गया है। जिस टाइम मोदी पहली बार इलेक्ट हुआ था तो मैं उधर अपने भारत में अपने सहाफी दोस्तों को ये बात कहती थी कि तुम लोग देखोगे कि तुम लोगों की सोसाइटी किस तरह चेंज होगी, हम्म। किस तरह खतरनाक तरीके से चेंज होगी और बड़ी कंजर्वेटिव और राइट विंग मजीद हो जाएगी। हम्म। तो वो उस वक्त मानते नहीं थे, लेकिन अब वो चीजें प्रूव हुई और अब वो ये बात करते हैं कि बिल्कुल सही। आप ठीक कहते हाँ। थे, यानी एज एन आउटसाइडर आप ये चीज देख रहे थे जो हम इनसाइड से नहीं देख पा रहे थे उस वक्त।